फ्रेंड्स, मैं हूँ शीलो एंड वेलकम यू ऑल इन शीलोज़ दुनिया। ढेर सारी शुभकामनाएं और गुड विशेस के साथ आज का वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। आजकल बच्चे होते हैं हमारे पास आके कहते हैं कि मेरा ये सपना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। हम उसे सपोर्ट कर देते हैं। हस्बैंड बोलते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, प्रमोशन लेना है, फिर बहुत सारी अचीवमेंट मुझे करनी है। हम उनको सपोर्ट करते हैं। पर क्या हमने कभी सोचा है कि हम भी छोटे थे तब से हमारी कुछ इच्छाएं थी, हमारे कुछ सपने थे, और उसे हम शादी होने के बाद यानी गृहस्थी शुरू करने के बाद टोटली भूल गए हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई है। तो क्या हमें सपने देखने का या हमारे सपने पूरे करने का या हमारे इच्छाएं पूरे करने का हक नहीं है? ज़रूर है। आज उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड, आज का सब्जेक्ट जो है कि ज़िंदगी जीने के लिए है, सहन करने के लिए नहीं है। अगर आप अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी खुशियां हैं या आपके जो सपने हैं, उसे दबा दबा के चुप रह के और उसे इग्नोर करके अगर आप जीते हैं ना, तो उसे ज़िंदगी जिया नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं कि घुट घुट के जीना। तो हमें घुट घुट के जीना नहीं है। ज़िंदगी बहुत वैल्यूएबल है और उसे एकदम खुलकर जब जीते हैं ना, तो ज़िंदगी जीने का मज़ा ही वो कुछ और हो जाता है। तो हर एक इंसान को ये हक है और आपको भी ये हक है कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों के साथ अपनी इच्छाएं, अपनी खुशियां और अपने सपनों के लिए भी कुछ सोचें और काम करें। अगर आप दूसरों को खुश रखना चाहते हैं, अपने फैमिली मेंबर को खुशियाँ देना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपको खुश होना पड़ेगा। अगर आप ही खुश नहीं हैं, तो आप दूसरों को क्या खुशी बाँटोगे? तो सबसे पहले हम गलती वहाँ पे करते हैं, हम दूसरों को सपोर्ट करने में, उनको हेल्प करने में, उनकी बातें मानने में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि अपने आप को इग्नोर करते हैं। और हमें अंदर से वो लगता है कि क्या मुझे तो यही करना है। तो इसके बदले अगर आप सबसे पहले अपनी जो इच्छाएँ हैं, खुशियाँ हैं, उसको अहमियत दोगे ना, तो आप खुश रहोगे, और आप खुश रहोगे तो आपका फैमिली खुश रहेगा। जो इंसान खुद खुश नहीं है, यानी अपने ज़िंदगी को घुट-घुट के वो जी रहा है ना, तो वो खुश नहीं रह सकता, और अगर वो खुश नहीं रह सकता, तो वो अपने फैमिली को खुश नहीं रख सकता, है ना? तो अगर हमें ये पूरा सर्कल प्रॉपरली निभाना है, तो हमें खुश रहना पड़ेगा। और सबसे पहली बात उसमें ये पॉइंट आता है कि अगर आप अपनी बात को मन में दबा के रखोगे और कभी बाहर नहीं आने दोगे, किसी को बताओगे नहीं, तो फिर आप दुखी ही रहोगे। क्या होता है, कई बार हम किसी बात से कंफर्टेबल नहीं होते, हमें तकलीफ होती है या फिर कुछ सिचुएशन हमें पसंद नहीं होती है, तो ये सब बातें हैं ना, वो हम चुप रहते हैं और दबा के रखते हैं कि रहने दो, किसी को नहीं बताना है। तो उससे क्या होता है कि अंदर ही अंदर हम घुटते रहते हैं और वो चीज़ हमें अंदर बहुत तकलीफ करती है। उससे अच्छा है कि हमें चुप रहने के बजाय हमें खुल के अपनी बात बतानी चाहिए। दूसरों का मान-सम्मान और उनके लिए एक रिस्पेक्ट के साथ अपनी बात रखना हमें आना चाहिए। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो 2 फ़ायदे ये होंगे, एक तो आपके अंदर से बात निकल जाएगी और दूसरी बात ये है कि लोगों को समझ में आएगा कि आपको ये पसंद है या आपकी ये नापसंद है या आप इसमें कंफर्टेबल है। अगर आप किसी को बताओगे नहीं और सहते ही जाओगे, तो फिर आप अंदर से टूटते जाओगे। तो बेटर है कि आप अपनी बात रखना सीखें। तो इसका मतलब है कि आपके अंदर की जो चुप्पी है ना, वो आपके अंदर बोझ बना देती है, बोझ बढ़ा देती है। वो आपके अंदर है ना, भार-भार सा आपको लगता है। उसके बदले आपको बोल देना चाहिए, बता देना चाहिए सबको। उसी तरह सेकंड पॉइंट ये होता है कि आपके लिए, खुद के लिए टाइम निकालना चाहिए। ये बहुत आपको ऐसी बात लगेगी कि ये तो बहुत सामान्य सी बात है, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने लिए जब टाइम निकालेंगे, अपनी खुशियों के लिए जो प्रयत्न करेंगे ना, तो आप अंदर से मजबूत बनेंगे।
अगर आपको दिन में बहुत कम टाइम मिलता है खुद के लिए, तो भी आधा घंटा तो आप निकालिए। उसमें जो भी आपको पसंद है ना वो करिए। हो सकता है वो गाना आपको सुनना अच्छा लगता है तो आप म्यूज़िक लगा के बैठ जाइए। अगर आपको डांसिंग अच्छा लगता है तो आधे घंटे डांसिंग कर लीजिए, या फिर आपको जो भी अच्छा लगता है वो काम करिए। एक्सरसाइज़ अच्छी लगती है तो एक्सरसाइज़ करिए। पर वो घंटा सिर्फ मी टाइम रहेगा, यानी आपका खुद का टाइम रहेगा, और ये आपको सँभालना आना चाहिए। क्योंकि जब आप अपने साथ होगे, अपने साथ कम्युनिकेशन करोगे ना, तब आप अंदर से बहुत मजबूत बनोगे। फ्रेंड्स, अब जब आप अपने खुद के लिए टाइम निकालोगे ना, तो आपको वो मी टाइम इतना प्यारा हो जाएगा ना, क्योंकि तब आपको किसी का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। आप ये भी कर सकते हो कि 10-15 मिनट के लिए एक शांति वाली जगह पे बैठ जाओ, जो आपका एकदम फेवरेट जगह है घर में, वहाँ पे बैठ जाइए और फिर 10-15 मिनट के लिए मेडिटेशन कर लीजिए। अब मेडिटेशन इतनी बड़ी टास्क नहीं है। उसका मतलब यही होता है कि जो बाहर के, जो फालतू के विचार हमारे मन में चलते रहते हैं ना, उसे कंट्रोल करें, उसे ना आने दें अपने मन में, और एक जगह पे हमारा ध्यान केंद्रित करें। ये चीज़ें बहुत हेल्प करती है। अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है तो आप आधे घंटे के लिए अपनी बुक्स पढ़िए, जो भी आपको पसंद है। मोटिवेशनल भी पढ़ सकते हैं आप, इंस्पायरिंग जो थॉट्स होते हैं उसे भी पढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं ना, लाइफ में बहुत हेल्प करती है। जब तक हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते ना, तब तक हमें लगता है अरे ये क्या बहुत बड़ी बात है, पर बहुत बड़ी बात है, और ये आपको अंदर से बहुत मजबूत बनाती है। थर्ड थिंग है कि आप है ना, दूसरों को खुश करने की जो कोशिश करते रहते हो ना, उसमें अपनी खुशियाँ भूल जाते हो। ज़्यादातर लेडीज़ का यही होता है कि उसे घर परिवार की, समाज की, फ्रेंड सर्कल की इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ होती है, और उसे हमेशा ये डर रहता है कि उसको बुरा लग जाएगा, इसको ऐसा लगेगा कि देखो मुझे हेल्प नहीं किया। तो इन सब में है ना, जो अपनी जो चीज़ों की प्रायोरिटीज़ है ना, वो हम भूल जाते हैं। तो 1-2 बार अगर आप इस तरीके से सोचोगे अपने लिए, तो आपको पता चलेगा कि नहीं, हर बार मैं लोगों को खुश नहीं कर सकती। कहीं न कहीं आपने 10 बार किसी का काम किया है, 11वीं बार अगर आपसे नहीं हो सका ना, तो आप बुरे बन जाओगे। तो उससे अच्छा है जो आपकी लिमिट में हो सकता है उतना ही करो, उससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर इंसान को खुश रखना ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है, किसी के भी लिए पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ना कहना सीखिए। देखो, हर बार की हाँ है ना, हर एक काम के लिए आप जब आप हाँ कहते हो ना, तो वो अंदर से आपको थका देते हैं, क्योंकि आपका जो रेगुलर वर्क होता है उसके साथ ये एक्स्ट्रा वर्क हो जाता है, और आपके अंदर फिर वो एनर्जी नहीं रहती आपके लिए कि आप वो काम इतनी खुशी खुशी कर सको। आप करना चाहते हो फिर भी नहीं कर सकते। तो ना कहना सीखना पड़ेगा, और आपको बाउंड्रीज सेट करना सीखना पड़ेगा। अगर आपका एक्सरसाइज का टाइम है और किसी ने और काम आपको बता दिया है, तो आप कह सकते हैं कि नहीं, पहले मैं मेरी एक्सरसाइज खत्म कर लूँ, बाद में आपको काम करके देती हूँ। तो इस तरीके से आप अपने आप को प्रायोरिटी दो, और दूसरों को ना कहना सीखो, क्योंकि हर एक इंसान को खुश रखना और उसकी उम्मीदों पे खरे उतरना ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, हम चाहते हुए भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने सपनों को महत्व दो। देखो, सपने सिर्फ बच्चों के लिए या फिर जवान लोगों के लिए ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। कोई भी उम्र के इंसान के लिए अपने सपने होते हैं, अपनी इच्छाएँ होती हैं, अपनी खुशियाँ होती है। उसे ढूँढना और उसे पूरा करना ये हमारी खुद की ज़िम्मेदारी है। अगर वो आप, चाहे छोटा है या बड़ा है, पर आपका सपना है और उसे साकार करने के लिए आपको कदम, छोटे-छोटे कदम भी उठाने चाहिए। तो आपको है ना, मन खुशियों से भरा रहेगा, एक छोटा-सा अचीवमेंट भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये चाहे आपकी उम्र जो भी है, जब तक हम जीते हैं, जब तक हम साँस लेते हैं, हमारी जो इच्छाएँ होती हैं, वो होती ही रहती है। तो उसके साथ हमें जीना है और उसे पूरे करने की हमें कोशिश भी करनी चाहिए। तो ये लिमिटेशंस नहीं है कि
किसके लिए इच्छाएँ या सपने हो सकते हैं, किसके लिए नहीं। सभी के लिए वो ये इच्छाएँ होती हैं और सपने भी होते हैं, तो उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कि छोटे-छोटे जो पॉइंट्स हैं पर वो बहुत ही अहमियत रखते हैं अपनी लाइफ में, और अगर हम इतना चेंज लाते हैं ना, तो हम वो घुट-घुट के रहते हैं या चुप्पी साधे रहते हैं या फिर दब-दब के रहते हैं, डर-डर के रहते हैं ना, वो पूरा माहौल आपका चेंज हो जाएगा। आपको जीने का मज़ा आएगा, आपको अपनी लाइफ को एन्जॉय करने का जो आनंद है ना, वो मिलने लगेगा। तो हमें डर के नहीं जीना है, खुल के जीना है। और देखो, खुल के जीना और जीवन को भरपूर जीना ये हर एक इंसान का अधिकार है। खुश रहना आपका हक है और वो हक आपको लेना ज़रूर से आना चाहिए, है ना? तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, और नए साल में हम संकल्प करेंगे कि अब से मुझे हमेशा अपनी खुशियों का ध्यान रखना है। मैं खुश रहूँगी तो मेरे फैमिली को खुश रखूँगी। तो ये हर एक लेडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि खुद के ध्यान रखें, खुद के लिए एक ऐसा संकल्प करें कि मैं अब खुशी रहने वाली हूँ, है ना? तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, और मुझे लगता है कि आपको हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। कुछ अच्छा सा, कुछ नया सा ऐसा टॉपिक लेके आएँगे जो हमारी लाइफ को और भी बेहतर बनाए। तब तक के लिए बाय बाय।